मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मोनालिसा इसलिए सोनाक्षी सिन्हा ने जब शादी की किसी मुस्लिम के साथ तो लाखों लड़कियां प्रेरित हो गई कि सोनाक्षी कर सकती तो मैं क्यों ना करूं। आप मिले फरमान से कभी? नहीं, मैं मिलना भी नहीं चाहूंगा भाई। मिलूंगा तो वो अंतिम दिन होगा मेरा, तो उसका वो अंतिम। आप नहीं मिलना चाहते? अरे बाप रे, नाम मत लो। घर लौट के आएगी तो मैं उस गली जाना बंद कर दूंगा, उस इलाके में, उस जिले में नहीं जाऊंगा। महाकुंभ की मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली है। जब से ये शादी हुई है हर तरफ इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये शादी लव जिहाद क्यों है? आप इसे लव जिहाद क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहली बात इसको मैं शादी नहीं, एक जाल कहना चाहूँगा। शादी सुन के भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। जाल इस ब्याह पर कहना चाहूँगा, और लव जिहाद जिस ब्याह पे मैं कह रहा हूँ उसका एक एक सूत्र आप अगर देखेंगे तो सारी जो कहानी है वो यही बयान करती है कि इससे बड़ा लव जिहाद कोई हो ही नहीं सकता है। लड़का का रहने वाला है बागपत का, पंचर जोड़ने वाले का लड़का यहाँ पे बागपत में रहता है। जो लड़के लोग यहाँ पे घूमते हैं, पीएफआई के जो एजेंट होते हैं जिनको सैलरी मिलती है इस तरह के लव जिहाद की, वो है यहाँ का रहने वाला। बताया कि मैं एक्टर हूँ, एक्टर होने का कोई सबूत नहीं उसके पास। दूसरी बात, लड़की कहाँ रहती है? एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली, थोड़ा सा उसको नेम फेम मिला महाकुंभ की वजह से, और वो एक आदिवासी परिवार के रहने वाली लड़की रहती है उज्जैन में। दोनों के बीच बताते हैं कि अफेयर हुआ फेसबुक से, ठीक है ना। ये लोग फेसबुक का ही सहारा लेते हैं सबसे पहले, और जिस तरह से लड़का मेरे शब्द निकल जाता क्योंकि मैं संस्कारी आदमी हूँ। इस तरह से उज्जैन गया पहले उस लड़की को ग्रिप में लेने के लिए, उसके माँ बाप को ग्रिप में लेने के लिए, टीका लगाकर, चंदन लगा के, रुद्राक्ष की माला, भगवा ओढ़कर, और अपना नाम लकी बताया। ये बातें आपको किसने बताई सनोज जी? उनके पिताजी ने बताई सारी चीज़ें। अभी तो आज मैं 5-6 दिन से उन्हीं के साथ हूँ, तो ये मोनालिसा के पिताजी। हाँ जी। तो ये भगवा ओढ़कर गया और दिन रात मंदिरों में खाली घूम रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है। तो किसी को ये शक भी नहीं हुआ कि ये आदमी मुस्लिम हो सकता है या किस मंसूबे से आया हुआ है। उसने लालच दिया कि मेरे साथ साउथ की पिक्चर करो। सनोज मिश्रा इसका भविष्य आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो अपने तक सीमित रखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी फिल्म 100 करोड़ की फिल्मों में काम करे। 5-10 करोड़ की फिल्मों में इसको जाने का, इसमें कोई भविष्य नहीं इसका। तो एक लबोलुआब दिखा के, लालच दे के कि इतना पैसा मिलेगा, एक एग्रीमेंट बना के, कुछ पैसे दे के उसका आना जाना शुरू कर दिया केरल, ताकि लड़की को मेरे से अलग ले जा सके। आप समझ रहे हैं? मेरे से अलग ले जाने का मतलब कि मैं कोई गाइड नहीं कर पाऊंगा, और ये उसको, उसके परिवार को हिदायत थी कि मतलब सनोज मिश्रा तक कोई बात ना पहुंचे, नहीं तो इस फिल्म को होने नहीं देंगे, वो रोक देंगे। तो हमसे कोई बात भी ज़्यादा नहीं होती थी, और मैं अपने काम से मतलब रखता था क्योंकि मैं खुद परेशान। सबसे पहले मोनालिसा कब गई थी केरल? कुछ 6 महीने पहले, शायद 6 मंथ से खाली राउंड लग रहा है। कभी पोस्टर रिलीज के बहाने, कभी पूजा के बहाने, लेकिन फिल्म का एक भी फ्रेम शूट नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म में शूट करने के लिए पैसा लगता है, जो उनकी औकात नहीं, पंचर वालों की औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात पे टोकना चाहूंगी, उससे पहले केरल वो आप ही के साथ गई थी। हाँ, एक इवेंट के लिए। करेक्ट। अब मैं आपको हाँ, उससे पहले तो वो केरल फ्लाइट में बैठी भी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, केरल का इवेंट डजन मैटर था, वो अलग मैटर था। केरल में सिर्फ गई थी वहाँ पर 7 घंटे के लिए, जो इवेंट था उसमें। उसके बाद मैंने सुरक्षित उनको लाकर फिर उज्जैन में वापस कर दिया था। उस केरल ले जाने से और इन घटनाओं के बीच का कोई, पहली बात तो कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उसको, उसके परिवार को वहाँ पर बुलाया गया है फंसाने के लिए, वो एक अलग स्क्रीन प्ले है, उसकी कहानी अलग है। और केरल जाने का मेरा था कि भाई उनको 4 पैसे मिल जाए,
हमसे जो मिल रहा है ठीक ही, लेकिन उस लड़की को भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए तो उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आपने उनको सिखाने के लिए एक टीचर भी रखे थे, महेंद्र लोधी। हाँ। उनका मैं इसलिए नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे एक ऑडियो भेजा था जिसमें आपने कहा था कि मैंने एक टीचर रखा, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे इस पर करेक्ट कीजिएगा। हाँ, of course। मैंने एक टीचर रखा, उसको सब कुछ सिखाने पढ़ाने के लिए ABCD तक उन्होंने सिखाई, एक्टिंग की चीज वो सिखा रहे थे। और वही महेंद्र लोधी थे जो मोनालिसा को केरल की जो ये सारा फरमान से जुड़ा हुआ पूरा जितना भी कनेक्शन है वहां लेकर गए हैं। ये बात क्या है? उज्जैन के रहने वाले थे महेंद्र लोधी, तो मैंने जिम्मेदारी महेंद्र लोधी और एक अन्य व्यक्ति था उनको दी कि उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। वहाँ तक तो सब सही था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जब इस फर्जी केस में मुझे फंसाया गया तो वहाँ पर गैप हो गया मेरे इनके बीच में। और उस बीच में जैसा कि महेंद्र का कहना है कि बंजारा फैमिली आपके अगेंस्ट में जा रही थी, मैंने उसको संभालने के लिए उसको बाहर में काम दिलाने लगा। और उधर जो फैमिली उनकी ये बोलती है कि ये इधर हमसे भी पैसे लेते थे, उधर सामने वालों से भी पैसे लेते थे। और महेंद्र लोधी जो थे और सैलरी मैं देता था, ऐसा है जो सिनेरियो अभी तक बना हुआ है। आपसे वो सैलरी ले रहे थे, आपने उन्हें रखा हुआ था, आप ये कह रहे हैं। और वो मोनालिसा के परिवार से भी कुछ पैसे लेते थे कि आपको काम दिलवा दूंगा बाहर। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ वो था। दूसरी बात, इन सब चीज़ों में चलो ये व्यावसायिक बातें हैं, इसमें ज़्यादा ना पढ़ते हुए, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर थी, अगर आप मेरी जानकारी के बगैर, अच्छा मुझे तो चीज़ें हिडन मत रखो, मेरे साथ तो मुझसे तो कम से कम क्लियर होना चाहिए था ना मुझे, मैं तो कुछ मांग नहीं रहा, तो मैं तो दे ही रहा हूँ ना। तो मुझसे हिडन रख करके इस फिल्म के बारे में जिस तरह से आना जाना था, तो महेंद्र लोधी का आना जाना, इनके साथ ट्रैफिकिंग हुई है वहाँ पे। और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इन लोगों के बीच में, क्या बातचीत हुई है, कैसे किससे मिलाया है, कौन किससे मिला है, ये चीज़ें मेरे से तो हिडन थी, लेकिन अब पुलिस इंक्वायरी में ये चीज़ें बाहर आने वाली हैं। क्योंकि जय सिंह जी का कहना है कि महेंद्र लोधी जी ने फिल्म दिलाई थी, महेंद्र लोधी का कहना है कि नहीं इनको डायरेक्ट मिला, तो अब ये सारी चीज़ें उसमें निकल कर आएंगी सामने। हालांकि उन्होंने जो कुछ किया होगा पैसे कमाने के लिए किया होगा, या अपना, उनको भी एक्टर है तो उनको भी रोल मिल जाएगा, साउथ की पिक्चर में आ जाएंगे, तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, किसी का भविष्य जुड़ा हुआ है, और कोई बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसके साथ कम से कम नैतिक ईमानदारी तो आदमी को रखनी चाहिए। कम से कम मुझसे हिडन नहीं रखना चाहिए था ये चीज़ें, हमसे तो एक बार एक्सप्लेन कर लेते। आपके सामने इससे पहले फरमान का जिक्र कभी उसकी फैमिली ने नहीं किया? लकी नाम का कभी जिक्र किया कि कोई लकी नहीं, नाम जिस दिन का वो लड़का जाने है? लगे थे जय सिंह जी, उसने मुझे कहा कि वो, मैंने कहा कौन है, तो बोले वो कोई लकी करके हैं। तो अब उसके बाद में जब मैं अभी मेरी जब इधर मुलाकात हुई इस कांड हो जाने के बाद, तब उन्होंने बताया कि आके घर के बगल के होटल में रुका हुआ था, तो किसने रोका था, कैसे उसको लोकेशन पता चली, क्या हुआ, अभी सब पुलिस का जांच का विषय है, वो देखेगी अपना क्या मोनालिसा ने उनको बुलाया? मोनालिसा से उनकी मैं कह नहीं Facebook सकता, हो सकता है उसने बोला हो या जो भी रहा हो, वो तो अब जांच का विषय, उसमें मैं नहीं जा सकता, मैं इतना अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन वो चीज़ें जो भी है निकल कर बाहर आएंगी। क्या महेंद्र लोधी जी से आपने कहा कि देखिए मोनालिसा के साथ अब ये गलत चीज़ होने लगी मैं है? नहीं या कह अगर सकता हूँ, ऐसा क्योंकि आदमी मेरे साथ 15-20 साल से जुड़े हुए थे और उनको ये पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। क्योंकि आदिवासी समुदाय कभी भी लड़कियों को अपना अलग अकेला नहीं छोड़ते, 5-10 लोग हमेशा साथ रहते हैं। फिर फरमान कैसे इनके परिवार में आकर चला गया? फिल्म के बहाने, और उसके बाद नंबरों का आदान प्रदान हुआ, फिर शुरू हुआ यहाँ से ब्रेन वॉश का सिलसिला। तो मोनालिसा ही क्यों बाकी लड़कियों से क्यों नहीं? मोनालिसा इसलिए, सोनाक्षी सिन्हा ने जब शादी की किसी मुस्लिम के साथ, तो लाखों लड़कियां प्रेरित हो गई कि सोनाक्षी कर सकती तो मैं क्यों ना करूं। अब मोनालिसा, पर ये तो संविधान कहता है सनोज जी। संविधान कहता ठीक है, लेकिन संविधान की बात ठीक है कि भाई रजामंदी से शादी, उसको कोई उसमें किसी तरह का कोई नाराजगी वो कुछ है ही नहीं, कोई किसी के साथ बालिग होने के बाद शादी कर सकता है, लेकिन लड़की तो नाबालिग है। लेकिन उन्होंने जो डिटेल्स जो भी दिखाई हैं, उन्होंने पैन कार्ड का या जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसमें उनकी उम्र 18 साल है, वो 18 साल की हो चुकी है। जी, ऐसा बताया। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो आधार कार्ड उम्र का प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। पैन कार्ड की बात हाँ, पैन कार्ड भी नहीं, उसी के ब्याह पे तो पैन कार्ड बनेगा। तो उम्र का तो उनका क्या सर्टिफिकेट है? सुनिए, उम्र का ये होता है कि या तो कोई ऑथेंटिकल चीज़ हो, या फिर जिस तरह से वहाँ की सरकार जो साथ दे रही है उसको दामाद बना के वहाँ पर रखा हुआ है, और 1 घंटे के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट आ रहा है। हालांकि मैरिज में प्रोसीजर होता है कुछ 24 दिन का, 25 दिन का, उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो ये किस तरह से रातों रात किया गया है, तो उसमें मेडिकल इसके बिहार पर जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं फर्जी, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं।
जब आदमी ब्रेन वॉश करके एक गरीब परिवार को बहका फुसला करके लेके जा सकता है केरल, तो ये डॉक्यूमेंटेशन करना कौन सी बड़ी बात है। वकील के साथ मिलकर के आपने ये बात बयान दिया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी शामिल थे जब वो वकील साहिबा बता रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट का जो है उल्लंघन किया है, लेकिन उन्होंने तो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करी है, ऐसा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है। जी देखिए ये विषय तो अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें भी शायद ऐसा प्रावधान है कि दो लोग जो हैं उनमें इक्वलिटी होना है, ज़रूरी होता है कि मतलब या तो हिंदू हूँ या तो मुस्लिम हूँ। हालांकि मैं कानून का तो जानने वाला नहीं हूँ, वो तो वकील साहब ही बता सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा है कि आप अपने अपने धर्मों से हैं, एक अलग तरीके का क्या कहते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप का बनाया जाता है, आप अपने अपने धर्मों को मानते रहिए। जो सोनाक्षी सिन्हा और आपने जो एग्जाम्पल दिया उनकी शादी भी स्पेशल मैरिज एक्ट मैं एक्चुअल में उसको मैरिज जब मानते ही नहीं तो मैं उस पर बात करना भी उचित नहीं समझूंगा मेरी नजर में। पर ये हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है मोनालिसा की शादी, वो लीगल सब्जेक्ट है, वो फिल्म वालों का सब्जेक्ट नहीं है ना। आप मिले फरमान से कभी? नहीं, मैं मिलना भी नहीं चाहूंगा भाई, मिलूंगा तो वो अंतिम दिन होगा मेरा, तो उसका वो आप नहीं मिलना चाहते? अरे बाप रे, नाम मत लो, मेरा खून जलता अगर आप देखिए, आपने कहीं ना कहीं आप उनके घर गए, आप ये चाहते हैं कि मोनालिसा, क्योंकि आप उनके माँ बाप से मिले, जो हमने क्लिप भी देखे हर जगह इंटरनेट पे वायरल है, उनकी माता ने आपसे रो करके बोला कि उनको वापस ला दीजिए आप कैसे भी करके, तो अब आप मोनालिसा को वापस लाना चाहते हैं घर? देखिए, मैं मोनालिसा से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं उसके बारे में बात करना भी मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि जो नुकसान मेरी भावनाओं का और मेरी जो उम्मीदों का किया है, पैसे का जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई देश दुनिया में कभी नहीं हो सकती। मेरा भविष्य उसने 35 साल का उसने ख़त्म कर दिया, वो अलग चीज़। लेकिन मैं इस इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ कि ये जो गिरोह है, जो PFI का ग्रुप है, ये ज़रूर एक्सपोज हो। क्या आपको लगता है जो आपकी लड़ाई का अंतिम निर्णय है, क्या वो ये है कि मोनालिसा को घर वापसी हो जाए मोनालिसा के? मुझे उस पर नहीं जाना है, उनके फैमिली वाले चाहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन वो केस भी आप ही ने दर्ज करवाया। देखिए, अगर उसमें मान लो हम इनको बेनकाब करते हैं तो जाहिर सी बात उसकी घर वापसी हो जाएगी, और हो जाए, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे आगे अपना सर्वाइव करते हैं, मैं उसमें बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। क्योंकि मैं खुद ही इस मुद्दे पर पछतावा होता है कि कौन सा मेरे ऊपर ग्रह सवार था कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि मैं इसको हीरोइन बनाऊंगा, और आज मैं कहाँ पर आकर खड़ा हो गया हूँ कि जहाँ पर मेरी पूरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरा पूरा परिवार सब डिस्टर्ब होकर के साइड में बैठ गया एकदम, कि मुझे फिल्म में ना कोई इंटरेस्ट है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि पर आपने ही वो पिक्चर बनाई, मोनालिसा को आपने ही लॉन्च किया, सारा कुछ उसका A to Z उस पिक्चर का आपने ही करा, ठीक है। मोनालिसा को तो एक प्रेजेंटर के तौर पे आप ये कहें, हीरोइन भी जितना पढ़ाया लिखाया समझाया, तो कहीं ना कहीं वो शुरू से आपके कंधों पर ही थी पिक्चर, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, उस पिक्चर को आप रिलीज नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा है? नहीं, क्या है एक्चुअल में, वो जिस उसको कैप्चर किया पहली बात तो उसने सनातन धर्म को पहली बार अपमानित करने के लिए किया। अब वो पिक्चर अगर मैं रिलीज़ करता हूँ तो पहली बात, जितने जो हमारे साथ राष्ट्रवादी सनातनी लोग हैं, पहली बात तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे फर्स्ट, और मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं संविधान से भी बड़ा अपने धर्म को मानता हूँ। मेरे लिए धर्म मेरे लिए सबसे बड़ा है, संविधान दूसरे नंबर पर, क्योंकि होते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरा तो यही मानना है। दूसरी बात यह है कि उस फिल्म को अगर ज़रा सा भी हवा मिल जाएगी, गलती से भी अगर कहीं चल जाएगी, तो उस जिंदगी पर बैठ के खाने के लिए हो जाएगा। शादी के बाद कभी आप? शादी नहीं, जाल के बाद मेरी बात नहीं हुई, शादी नहीं, जाल। आपने मिलने की कोशिश भी नहीं करी कि? नहीं, मैं मिलना भी नहीं चाहूंगा। अब मैं क्या मिलना चाहूंगा उससे? अगर वो अपने घर लौट के मैं चाहता हूँ कि बस उस मौलाना का पर्दाफाश हो जाए। घर लौट के आएगी तो मैं उस गली जाना बंद कर दूंगा, उस इलाके में, उस जिले में नहीं जाऊंगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए इस विषय पर। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि अभी ये जो पूरा केस है, फिलहाल मोनालिसा शादी अपने बॉयफ्रेंड से और अब उनके जो हो चुके पति हैं उनसे कर चुकी हैं। उसके अलावा सनोज जी अभी तक इस बात का जवाब उनके पास खुद नहीं है कि ये पिक्चर, जिसका हम बहुत टाइम से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, मोनालिसा के फैंस, वो आएगी या नहीं, अभी इसका कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो उनके पिताजी ने शिकायत की है, अभी ये जाँच का विषय है, उसके बाद ही अगला कदम पता चलेगा कि क्या होगा मोनालिसा की शादी का, उनके पति का, और बाकी तमाम चीज़ें लगातार लोकमत हिंदी आपके लिए कवर कर रहा है। आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए लोकमत हिंदी।